देखो बेचारे कुत्ते कैसे सिमटे हुए सो रहे हैं। हेलो एवरीवन, कि ठंड देखो कितनी ज़्यादा हो गई है। और मैं पार्क में सिर्फ इसलिए आई हूँ, पार्क में मैंने कहा देख के आती हूँ कि कौन कौन आया है। देखो पूरा पार्क खाली पड़ा हुआ है। मैं भी घर में ही बैठी हुई थी, कोहरा पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, कपड़े भी नहीं सूख रहे, मशीन लगा कर आई हूँ मैं। ये देखो पार्क में कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है, गिने चुने लोग हैं। ड्रायर में कपड़े निकालने के बाद भी 2-2 दिन तक कपड़े ना ठंडे ठंडे रह रहे हैं। मौसम ऐसा हो रखा है जैसे बारिश होने वाली है। और देखो कबूतर भी दिखाई नहीं दे रहे, सर्दी में कहाँ चले गए। तो मार्केट गई थी, वहाँ से मैं लड्डू गोपाल जी की कुछ ड्रेसेस लेकर आई थी, तो मैं वही ड्रेसेस चेंज कर रही हूँ। बाकी मंदिर की क्लीनिंग मैंने कुछ टाइम पहले कर ली थी। और ये वाली ड्रेस मैंने खुद बनाई थी, मैंने पहले भी बताया था। और ये वाली देखो कितनी सुंदर ड्रेस है। ऐसी मैं 3-4 ड्रेसें लेके आई हूँ। हफ्ते भर से ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है। तो पार्क से आकर पहले मैं नहाई और फिर मैंने गुनगुना पानी करके लड्डू गोपाल जी को नहलाया और उसके बाद मैंने उनकी ड्रेस चेंज कर दी। और ये लड्डू मैंने खुद ही बनाए थे, उनका मैंने भोग भी लगा दिया। तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है, धूप निकल नहीं रही है, तो इसका सबसे ज़्यादा असर ना पौधों पे पड़ रहा है। ठंड से पौधे ख़राब होने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं। और है ना, सर्दियों में पौधों की ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो देखो मेरे पौधे ना थोड़े से दिक्कत होने लगी है इनमें। मैं इनके लिए ना खाद और दवाई लेने जाऊंगी आज। ये देखो पौधे के पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। आज मुझे इस काम में बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए मैंने छोटे मोटे काम सारे पहले ही ख़त्म कर लिए हैं, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जी मैं आई हूँ, मेरे पौधे ना सारे ख़राब हो रहे हैं। मैं आई हूँ पौधों के लिए कुछ मेडिसिन लेने, दवाइयाँ, खाद वगैरह। कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो रेड पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं, वाइट पत्ता। अच्छा स्नैक है ये, दूसरा है मेरे पास, दूसरा है। हाँ मेरे पास वो वाला है। ऑल स्पाइस वाला है यहाँ पे। अच्छा ये वाला है, बट इसमें तो पत्ते भी नहीं है। अभी मौसम का है, देखिए काले पौधे, खुशबू तो आ मेरी। ऑल स्पाइस ये देखो यहाँ पे ना सारे ये चीज़ें भी हैं, ये पौधों के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना। और ये पॉट्स देखो कितने सुंदर सुंदर हैं। देखो पॉट कितना बड़ा है, पत्थरों की वैरायटियाँ देखो। ये सारे डेकोरेटिव है, जो हम गमलों में डाल देते हैं ना। शंख भी हैं। ये है सोने का पॉट। ये देखो सोने का पॉट है, ये गोल्ड का। और चांदी का भी है, ये वाला चांदी का है। ये ना स्कूटी है, स्टैंड भी है। मेरे गमले ना थोड़े से ख़राब से हो गए हैं, बहुत टाइम से मैं ना केयर नहीं कर पाई हूँ, तो मैं उनकी दवाइयाँ वगैरह लेनी थी, तो मैं इसीलिए आई थी। पॉट्स देखो बहुत बड़े बड़े पॉट्स हैं। और देखो यहाँ पे इतने बड़े पॉट्स हैं, मतलब पॉट्स है या वो। ये देखो ये ना एक बाथ टब की तरह है, इसमें नहा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने पौधे लगाना है। भाई बहुत सुंदर है।
तो मैं देखो मैं कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। पौधे ना सर्दियों में सारे खराब हो गए हैं, कुछ तो ठंड और है ना, कुछ मैंने ना इस बार दवाइयाँ नहीं डाली अभी तक। शाम के 4 बज गए हैं और ठंड हो गई है। अब ऐसे ही हो गया, सुबह शाम की ठंड जानी है, आज ओस पड़ेगी दिन आगे। अब ऐसे ही हो गया कि धूप तेज निकल गई तो ओस पड़ जाएगी। और देखो मैं ना व्लॉगिंग करती हूँ ना, मेरे को देख के कितने लोगों ने व्लॉगिंग शुरू कर दी पता है। मतलब नकल करते हैं सारे मेरी, चाहे ना कोई मेरे को देखता हो, लाइक करता हो, चाहे ना करता हो, लेकिन है ना नकल सारी करते हैं। मेरे को ना देख के कितनों ने व्लॉगिंग शुरू कर दी और बात कोई नहीं करता मेरे से, पर कॉपी सब करते हैं। तो वही वाली बात है ना, जब कोई कॉपी करने लगे तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पर हो। तो पौधों की कुछ खास दवाइयाँ मैं यूज़ करती हूँ, कीटनाशक। उनको ना मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ अलग से, ताकि बार बार वो पॉलीथीन को संभालना ना पड़े। खुल जाने के बाद ना वो पॉलीथीन से गिरता रहेगा नहीं तो इधर उधर। मार्केट में है ना कई तरह की खाद और फर्टिलाइज़र आते रहते हैं। मुझे सबसे अच्छी है ना वर्मी कंपोस्ट लगती है। पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं वो यूज़ करने से। कुछ टाइम से मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ नहीं कर रही थी, उसका क्या रीज़न था मैं आपको बताती हूँ। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि ना वर्मी कंपोस्ट जैसे हम यूज़ करते हैं ना, तो प्लांट्स में मिट्टी के अंदर ना छोटे छोटे से केंचुए हो जाते हैं, क्योंकि मतलब हो सकता है भाई वर्मी कंपोस्ट के अंदर केंचुओं के एग्स रह जाते हों, इसलिए। तो मेरे वर्मी कंपोस्ट की जगह मैं नीम की खली डालती थी, वो भी अच्छी है पौधों के लिए, पर वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा अच्छी है। तो मैं फिर से वर्मी कंपोस्ट ही डालना शुरू कर रही हूँ। तो अब मैं प्रॉपर दवाई और खाद अच्छे से डालने वाली हूँ। ठंड का मौसम है, वर्मी कंपोस्ट थोड़ी गर्म होती है तो वो ठीक भी रहेगी ठंड के मौसम में। और ठंड की वजह से प्लांट्स थोड़ा सा डल भी लग रहे थे। रेगुलर केयर से और अटेंशन से वो फिर से हेल्दी हो जाएंगे। देखो ये वाला पौधा ना कितना बड़ा हो गया है और इस पे ना हमेशा फूल खिले रहते हैं, लेकिन ये ना बहुत भारी हो गया है। और मैंने ये वाला पौधा देखो कितना बड़ा हो गया है। ये तो मैंने आज ही देखा है, सच में ये बहुत बड़ा है। अरे बाप रे, ये तो काटना पड़ेगा भाई। और ना इस पे इतने ज़्यादा फूल आते हैं ना, मेरा काटने का इसको मन नहीं करता, बहुत बड़ा है ये। इस वाले प्लांट्स पे इतने ज़्यादा फूल आते हैं 12 महीने कि मैं इसको ना मतलब कटिंग नहीं करती कभी भी, और मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैंने इसको दीवार पे रखा हुआ है, और मैंने अब इसको दीवार से उतारा है ना, तो पता चला कि ये कितना बड़ा पौधा हो चुका है। अब ये मैंने इसको सारी कटिंग करी है, और कटिंग होने के बाद देखो ये कितना अच्छा लगने लगा है। इसकी ना जड़ें भी इतनी बड़ी हो गई थी कि वो दीवार से टच कर रही थी। तो ये सब काम करने में इतना कबाड़ फैल जाता है। अब मैं ये सारा साफ़ करूँगी। और कल 31 थी, कल मैंने घर की सफाई की थी। वीडियो मैंने कोई शूट नहीं किया, घर की सफाई की थी पूरे घर की, इसलिए कि भाई मैंने सोचा कि चलो पुराने साल में सफाई कर लेते हैं, नए साल में घर साफ रहेगा, साफ दिखेगा। तो और शाम को कीर्तन था मंदिर में नए साल का, तो मैं वहाँ चली गई थी। तो इस तरह से बीता मेरा साल का पहला दिन, और इसके साथ ही आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।